रक्षाबंधन में बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है। रक्षाबंधन पर्व की शुरुआत के संबंध में शास्त्रों में कई कथाएं बताई गई है। एक कथा भगवान श्री हरि के वामन अवतार से जुड़ी है। मान्यता है कि सबसे पहले महालक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। उस दिन सावन माह की पूर्णिमा तिथि ही थी। तभी से हर वर्ष सावन माह की पूर्णिमा पर ये पर्व मनाया जाता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि देवताओं के स्वर्ग को जीतने के लिए यज्ञ कर रहा था। तब देवराज इंद्र ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे राजा बलि से सभी देवताओं की रक्षा करें। इसके बाद श्री हरि वामन अवतार लेकर एक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंचे। ब्राह्मण ने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। बलि ने सोचा कि छोटा सा ब्राह्मण है, 3 पग में कितनी जमीन ले पाएगा। ऐसा सोचकर बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण वेश में श्री हरि ने अपना कद बढ़ाना शुरू किया और 1 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। इसके बाद ब्राह्मण ने बलि से पूछा, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए कि ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है। बलि ने तीसरा पैर रखने के लिए अपना सिर आगे कर दिया। ये देखकर वामन अवतार यानी कि विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए और विष्णु जी के स्वरूप में आकर बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप हमारे साथ पाताल में रहे। भगवान ने ये स्वीकार कर लिया और राजा के साथ पाताल लोक में चले गए। जब ये बात महालक्ष्मी को मालूम हुई तो वे भी पाताल लोक गई और राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसे अपना भाई बना लिया। इसके बाद बलि ने देवी से उपहार मांगने के लिए कहा। तब लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी की बात मान ली और विष्णु जी को लौटा दिया। मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। हर साल बहनें अपनी भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। तो हर गर्भवती ये कहानी अपने गर्भ में पल रहे गर्भस्थ शिशु को जरूर सुनाए, ताकि उसमें भी आध्यात्मिकता का विकास अच्छी तरह से हो सके। धन्यवाद।